ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और अध्याय चल रहा है मृत्यु के बाद अथवा सब धर्मों की संगति, जिसमें स्वामी जी अपने जीवन के एक पहलू से समझा रहे हैं, जिसमें आया था कि राम का एक साथी था और वह किस तरह से राम के बारे में कहता था कि वो 24 घंटे अध्ययन करते हैं। अब आगे निसंदेह उसके कथन में कुछ सत्यता थी। जो मनुष्य अपने पूरे 18 घंटे अध्ययन में लगाता है, वह स्वप्न में भी वही काम करेगा जो दिन में करता रहता है। दूसरी बात, वह सोच ही नहीं सकता। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे अपने स्वप्नों में ऐसी चीजें देखते हैं जो पहले कभी देखने में नहीं आई, तो वेदांत कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मनुष्य आता है और कहता है कि मैंने कल स्वप्न में एक दानव देखा था। उसका सिर सिंह जैसा था, पीठ ऊंट जैसी थी, दुम सांप जैसी थी, पर पैर मेंढक जैसे थे। वह कहता है कि कभी मैंने ऐसा पशु नहीं देखा। वेदांत उससे कहता है, भाई तुमने मनुष्य देखा है, तुमने सर्प देखा है, ऊंट देखा है, तुमने मेंढक देखे हैं, बस सांप की दुम, सिंह के सिर, ऊंट की पीठ और मेंढक के पैरों को तुमने अपने स्वप्न में एकाकार करके एक नए पदार्थ की रचना कर डाली है। सो वास्तव में हर एक वस्तु जो तुम स्वप्न में देखते हो, यहाँ तक कि नए नए प्रकार के दानव रूप पशु भी तुम जागृत अवस्था में देख चुके हो। जो मनुष्य पहले कभी रूस नहीं गया, जिसने कभी वहाँ का हाल नहीं सुना, वह स्वप्न में भी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी, नहीं पहुँचता। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तभी कोई तत्ववेत्ता स्वप्न में चमार का काम नहीं करता। वह मोची का पड़ोसी भी हो, मोची को प्राय अपने सपनों में देखता भी हो, तो भी अपने को जूते टांगने के काम में लगा हुआ कभी नहीं देखता। जब यह तथ्य है, तब मृत्यु रूपी दीर्घ निद्रा में आपको क्या आशा करनी चाहिए? मृत्यु और अगले जन्म के बीच का काल, दीर्घ निद्रा का समय कैसे बीतेगा? वेदांत कहता है वह तुम्हारे स्वर्गों और नरकों में बीतेगा। वह तुम्हारे वैकुंठ धामों और रौरव नरकों में बीतेगा। ये वैकुंठ, ये स्वर्ग और नरक क्या हैं? ये मृत्यु और भविष्यकालीन जन्म के बीच में पड़ने वाले स्वप्न लोक हैं। एक मनुष्य सच्चा ईसाई है, वह बड़ा ही साधु और धार्मिक जीवन बिताया है। प्रत्येक रविवार को गिरजाघर जाता है, नित्य सायं को प्रार्थना करता है, भोजन करते समय भी ईश्वर से कल्याण की प्रार्थना करता है। आजीवन ईशा की सूली अपनी छाती पर लगाए रखता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत जितनी देर जागा है, बराबर उसने ईशा का ध्यान किया है। उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी ईशा की पवित्र मूर्ति अपने सामने उपस्थित कर रखी है। उसने 80-90 साल की लंबी जागृत अवस्था को ईशा के प्रेम में लगाया है। इसका सारा जीवन ईशा के चिंतन में बीता है। यह जीवन भर मृत्यु के बाद ईसा मसीह के दाहिने पार्श्व में बैठने की आशा लगाए रहा है। अपनी सारी जिंदगी यह सोचता और स्वप्न देखता रहा है कि मृत्यु के बाद फरिश्ते, देवदूत और स्वर्गीय देव
मेरा स्वागत करेंगे। भला मृत्यु के अनंतर उसकी कैसी स्थिति हो सकती है? वेदांत के अनुसार इस प्रकार का पक्का ईसाई मृत्यु के बाद अपने को ईसा के दाहिने पार्श्व में बैठा हुआ पावेगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। वह मृत्यु के उपरांत अर्थात इस मृत्यु और उसके बाद के जन्म, इन दोनों के बीच की उस सुदीर्घ निद्रा में वह अपने को देवदूतों और स्वर्ग के फरिश्तों से घिरा हुआ पावेगा, जो बराबर उसकी स्फूर्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कोई कारण नहीं कि वह अपने सपने को उनके बीच में न पावे। वेदांत कहता है, ऐ ईसाइयों, तुम भक्त हो। यदि तुम श्रद्धालु और सच्चे हो तो तुम अपने धर्म के वचनों को पूरा होते देखोगे। तुम मुसलमानों और हिंदुओं को बुरा न कहिए। वही मुसलमान सच्चा मुसलमान है जिसने अपने जीवन के 70-80 वर्ष की पूर्ण जागृत अवस्था उसी तरह बिताई है जैसा मोहम्मद साहब का आदेश है। मोहम्मद साहब का चिंतन और दर्शन करता रहा है, जो मोहम्मद के नाम पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है बड़ी श्रद्धा से, नियम के साथ, और मोहम्मद के लिए अपनी जान देने को तैयार रहा है, तब इस प्रकार के मुसलमान का क्या होगा? उसके जीवन का स्वप्न रहा है मुसलमानियत का हित करना, दुनिया के इस सिरे से उस सिरे तक मोहम्मद की कीर्ति फैलाना। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं हो सकती। प्रकृति का नियम है कि जागृत अवस्था में हम जिसका स्वप्न देखते रहे हैं, सोने पर भी वही वस्तु हमें स्वप्न में दिखाई देती है। इस तरह से भगवान आज यहीं तक लेते हैं और यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति।